हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित प्रजापति। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं टाइटल में कि हाउ टू अटेम्प्ट मिड टर्म एग्जाम, किस तरीके से आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं उसका भी एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं कि कैसे हम टाइम मैनेज करें, क्या क्या चीजें करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा मिड टर्म एग्जाम को कैसे हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मिड टर्म एग्जाम को हम कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 80 मार्क्स का मिड टर्म एग्जाम आपका होगा, जिसमें मैं मैथ्स एंड साइंस दोनों की ही बात कर रहा हूं। मैथ्स एंड साइंस दोनों की ही मैं बात कर रहा हूं। अब 80 मार्क्स के पेपर में जो 20 मार्क्स हैं स्टार्टिंग के, उसमें क्या होता है, आपके एमसीक्यूज आते हैं एंड 2 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं वो 5 होते हैं एंड 3 मार्कर क्वेश्चन जो है वो 6 होते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन जो है वो 4 होते हैं एंड 4 मार्कर क्वेश्चन जो है जो केस स्टडीज हैं वो आपके 3 होते हैं। तो टोटल लगभग अगर हम बात करें तो आपके लगभग 25, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 38 क्वेश्चन, लगभग क्या 38 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब उन 38 क्वेश्चंस को करने का क्या बेस्ट तरीका या क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी इसके लिए हो सकती है, इस वीडियो में सभी लोगों के लिए, मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, क्या एक नॉर्मल तरीका, पहले तो हम ये समझते हैं जो आजकल स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं। वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, बहुत आराम से क्वेश्चन नंबर 1 किया। मैथ साइंस किसी की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आराम से किया, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आराम से किया। मतलब लगभग क्वेश्चन 1 to 20 ये जो 20 सवाल हैं आपके, ये 20 सवाल आप इतना आराम से करते हैं कि लगभग 1.5 घंटा आपका यहीं गुजर जाता है। 1.5 आवर जो है आपके यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको लगता है कि यार मेरे 20 क्वेश्चन तो हो गए हैं, बस 18 ही तो बचे हैं। बट बेटा, क्वेश्चन के मार्क्स की भी औकात आपने देखी है क्या? आप वो भूल जाते हैं या नहीं? आपको लगता है मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए, पर किया कितना आपने 20 मार्क्स का ही अभी तक किया आपने। 60 मार्क्स का तो आपका प्रॉपर बचा हुआ है, 60 मार्क्स का तो पेपर आपका पूरा बचा हुआ है और अभी आपके पास टाइम कितना है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा या फिर 1.25 घंटे, जो कि बिल्कुल भी आइडियल टाइम नहीं है। तो अगर आप 1 घंटे से ज्यादा 20 क्वेश्चंस में ले रहे हैं, रेड अलर्ट। ध्यान से समझ लेना सभी लोग, रेड अलर्ट आपके लिए हो जानी चाहिए। एक बेस्ट आइडियल तरीका क्या होना चाहिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, मिड टर्म एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, आप सभी के सामने मेरी तरफ से तो एक मेरा मेथड है 3 फिल्टर मेथड। 3 फिल्टर मेथड। मोबाइल खरीदते हो कभी? फ्लिपकार्ट से कभी मोबाइल खरीदा है? कुछ फिल्टर्स लगाते हैं ना हम लोग कि भाई मोबाइल जो है 15,000 की रेंज में ही होना चाहिए। तो 15,000 से ऊपर के जितने मोबाइल है वो क्या हो गए? फिल्टर से आउट हो गए, आउट कर दिया आपने। दूसरा फिल्टर आप लगाते हैं कि भाई मोबाइल सैमसंग, वीवो या कोई भी जो भी आप ब्रांड डिसाइड करें उसका ही होना चाहिए। दूसरा फिल्टर लगा। तीसरा फिल्टर क्या लगाते हैं आप? कलर, इस टाइप का कोई कलर होना चाहिए। तो ये फिल्टर आपने अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहली चीज, जो पहला फिल्टर, फर्स्ट फिल्टर आप लगाएंगे वो ये होगा कि आप मोस्ट इजी क्वेश्चंस करेंगे। वो इजी क्वेश्चन, आप इजी क्वेश्चन का पता कैसे लगे? भाई वो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि जो मेरे लगभग 30 सेकंड में हो जाए या मुझे आराम से आते हो या 1 मिनट में मेरे हो जाए। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। भाई पूरे 38 क्वेश्चन में से आपको लगता है कि जो क्वेश्चन मेरे को बहुत परफेक्टली आते हैं, अगर मैं टाइम की बात ना करूं, हो सकता है 5 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको बहुत अच्छे से आता हो बट उसमें 3 से 4 मिनट लग रही है, तो टाइम की बात नहीं है। यहां बात यह है कि जो आपको 100% आते हैं वो सवाल आप सबसे पहले करें। दूसरा फिल्टर आप लगाओ, सेकंड फिल्टर, फिर दोबारा पूरे पेपर से गो थ्रू करो। भाई वो क्वेश्चंस आप करो जो आपको लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट्स दूंगा, थोड़ा सा अटेम्प्ट करूंगा तो ये क्वेश्चन मेरे आराम से हो जाए। एंड थर्ड फिल्टर आप वो लगाओ बेटा जो आपको क्वेश्चन आते ही नहीं है बिल्कुल भी, जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन के बारे में मुझे नॉलेज बिल्कुल लीस्ट है, वो फिल्टर आप थर्ड लगाओ। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि 20 मार्क्स जो सेक्शन ए है आपका, जो सेक्शन ए है, 20 मार्क्स को करने में कितना समय लगना चाहिए? एक आइडियल टाइम आपको मैं बताऊं बेटा, लगभग 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 25 या 30, लास्ट बोल रहा हूं मैं 30 मिनट्स आपको लगनी चाहिए 20 क्वेश्चन करने में। अगर आप 1 घंटा ले रहे हैं तो दैट मींस आप नेगेटिव में हैं, आप 5 मार्क के क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव में बेटा। या तो यहां पे 1 नंबर मिलेगा या 0 मिलेगा, आपने डायरेक्टली आंसर लिखना है, सॉल्यूशन लिखने की वहां जरूरत ही नहीं है। या तो आपको 1 मिलेगा या आपको 0 मिलेगा, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन बी की, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में क्या होता है?
सेक्शन बी में क्या होता है? सेक्शन बी में आपके 2 मार्कर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। तो बेटा इसमें तो टाइम आपका 10 मिनट से ज्यादा लगेगा ही नहीं। बिलीव मी, 10 मिनट मैक्सिमम टाइम बता दिया मैंने ये आपको। 10 मिनट से ज्यादा तो आपको लगने ही नहीं वाला है। आप खुद करके देख लो, नहीं तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मुझे तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मैं बताता हूं आपको कहां मिस्टेक कर रहे हो, आप कहां गलतियां कर रहे हो। अरे जब एग्जाम में बैठते हो ना, तो इधर उधर ध्यान लगाने की बजाय अपने पेपर में अगर ध्यान लगाओगे तो बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बेहतर पेपर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, है ना। तो अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं, मैं बात करता हूं सेक्शन सी की, जिसमें 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्कर 6 क्वेश्चन होते हैं। अब बेटा 3 मार्कर 6 क्वेश्चन होते हैं, इसमें और वाला पार्ट भी होता है। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाती है, गलत हो जाती है चीजें, गलत कर दिया, फिर मैं और वाला दूसरा अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो एक आइडियल टाइम हर क्वेश्चन को करने में आपको 3 मिनट लगने चाहिए। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी है मेरी, लिख लेना इसको, ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेना। 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, लिख के दे रहा हूं मैं आपको, 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। दूसरी चीज ही नहीं दिखनी चाहिए आपको, 80 और 80। 79 अगर दिख गया ना तो 70 पे आ जाओगे, 79 अगर दिख गया तो 70 पे आ जाओगे। लिख लो इस बात को, 80 के अलावा कुछ तुम्हें नहीं दिखना चाहिए। तो 3 into 6, तो अगर 6 क्वेश्चन है 3 मार्कर के, तो 18 मिनट्स तो मैं लगभग लगा लेता हूं, 25 मिनट में आपका ये पूरा हो जाना चाहिए। लगभग इसको करने में 25 मिनट्स आपको लगेंगी, 25 मिनट मैक्सिमम आपको बता दिया मैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन डी की, सेक्शन डी की बात करता हूं, जहां पे 5 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं, जहां पे 5 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं। बेटा 20 मिनट में लॉजिकली हो जाता है, बट फिर भी मैं मान लेता हूं कि 25 मिनट आपने फिर लिए दोबारा से इन क्वेश्चंस को करने में। एंड एट द एंड सेक्शन ई में 4 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे। ये वो क्वेश्चन है जिनको ना पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप इनको पढ़ रहे हो बहुत आराम से, लगभग हर एक क्वेश्चन में आपको 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट लग रही है तो लगभग ये मान लीजिए 15 मिनट, मैं 20 लगा लेता हूं, 20 मिनट आपने इनको दी। अब लॉजिकली देखा जाए तो कितना टाइम आपको पूरे पेपर को करने में लग गया भाई? 20 क्वेश्चन करने में लगभग 25 मिनट, 2 मार्क के क्वेश्चन करने में 10 मिनट, 3 मार्क के क्वेश्चन करने में 25 मिनट, 5 मार्क के क्वेश्चन करने में भी 25 मिनट, और फिर 20 मिनट। तो 25, 50, 75, 75, 85, 95 और 105। दैट मींस हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 110 मिनट। 110 मिनट में आपने पूरा पेपर एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। 10 मिनट्स में और प्लस कर देता हूं, 2-4 मिनट इधर उधर देखोगे भी तो ठीक है, चीटिंग भले ही ना करो, बट सोचने में भी तो हम लोग टाइम लगाते हैं ना, सोचने में भी तो हमें टाइम चाहिए ना। तो 10 मिनट मैंने लगा लिया, ऑन एन एवरेज 120 मिनट आपने प्रॉपर 2 आवर्स में, 2 घंटे में अपना पेपर खत्म कर दिया। आपके पास 1 आवर है बेटा। 80 आउट ऑफ 80 वालों, सभी लोग समझ लो इस बात को, आपकी प्रॉपर ये आइडियोलॉजी होनी चाहिए ही। 75 वालों से बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, 70 वालों से बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जिसका टारगेट है 80। 79 वालों से भी बात नहीं कर रहा हूं मैं 80 वालों से बात कर रहा हूं, जिनका टारगेट 80 है ना। 80 आने की बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये। 1 घंटा जो बचेगा उससे पूरा पेपर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गो थ्रू करो कि कहीं कोई मैंने सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी। बेटा 80 अगर तुम्हारे आ रहे होंगे ना, तो तुम्हारा पेपर दोबारा चेक होगा। जब पेपर दोबारा चेक होता है तो मिस्टेक सिली निकलती ही निकलती हैं। आपने उन्हें बचाना है, आपने टीचर से भी समझदार बनकर दिखाना है कि नहीं, टीचर कहां मार्क्स कट कर सकते हैं, आपको वहां मार्क्स नहीं कटवाने हैं। आई होप ये सारी बातें आप सभी को समझ आ गई होंगी। जो 72, 73, 74, 75, 76, 7, 8, 9 ये मार्क्स वाले हैं ना, बेटा 80 पे अप्रोच करो, बहुत आराम से कर लोगे। प्रॉपर आइडियोलॉजी ये बनाओ, मिड टर्म एग्जाम हो रहे हैं, साइंस मैथ्स एंड इन दोनों एग्जाम में प्रॉपर यही पैटर्न फॉलो करो, यही स्ट्रेटजी फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बेहतर स्ट्रेटजी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।